बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 की कॉल पे कल जिस तरीके से मुल्क भर में लोग निकले, उसका रिएक्शन आज से शुरू हो गया है और पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है, पीटीआई उम्मीदवारों के जो हैं सपोर्टर्स, चीफ सपोर्टर्स, वोटर्स, उनके खिलाफ क्रैकडाउन तमाम जो है वो सूबाई हलकों में और जो है वो कौमी असम्बली के हलकों में शुरू हो चुका है। और कराची के अंदर तो पीटीआई के जो कल कारकुनान के साथ जो है वो लाठीचार्ज और जो कुछ वहाँ एक मैदान जंग बना रहा, उसके बाद 5000 पीटीआई के कारकुनान, नामालूम कारकुनान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसी तरीके से उस्मान डार की वालदा को आज जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सिलसिला अब तेजी से आगे फैल रहा है, क्योंकि जो लोग इक़्तिदार की इस वक्त रस्साकशी में मसरूफ़ अमल हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और वो हर तरीके से कैदी नंबर 804 को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, जबकि वो उतनी स्पीड से उभर रहा है। मैंने बार बार अपने व्लॉग में कहा था कि ये किसी भी चीज़ को आप ज़बरदस्ती कतअन किसी सूरत में ना दबाएं, जितना दबाएंगे वो उतना उठेगा, क्योंकि हमारे पास माजी में ऐसे बहुत से हालात वाक़यात हैं जब डिक्टेटरशिप थी इस मुल्क के अंदर। ख़ुसूसी तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक को दबाने की कोशिश की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाबंद सलासिल करने के बाद ये उन्होंने समझ लिया था उस वक़्त के ज़ियाउल हक साहब ने कि शायद पीटीआई, वो जो पीपल्स पार्टी है, वो ख़त्म हो जाएगी और इसका नामो निशान तक मिट जाएगा। उन्होंने उस वक़्त भी इसी तरीके के हरबे इस्तेमाल किए गए और यहाँ तक कि भुट्टो को फांसी दे दी गई। और उसके बाद भी ये आम तासुर दिया जाता था कि शायद पीपल्स पार्टी दोबारा कभी जिंदा ना हो सकेगी, लेकिन ये सब कुछ वो अंदाजे और वो जितना भी वो कुव्वतों का जो एक खेल था, वो सब उलट निकला और अवाम की ताकत से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और आज बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के अंदर एक नई जान डाल दी है और मुल्क भर के अंदर जल से जुलूस जारी सारी हैं। ये जिंदा मिसाल है कि आप किसी भी जमात को ज़बरदस्ती ना रोक सकते हैं और ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त 78 वाली सूरत हाल जो है इस वक्त आज 2024 में पीटीआई के साथ हो रहा है। और पीटीआई के जो इस वक्त कैदी नंबर 804 है, उसको हर तरीके से उसके जमात को ख़त्म करने के लिए, उसके कारकुनों को क्रैश करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इमरान खान को भी, जो हमारे पुराने साहब का जो पार्लियामेंटेरियन है जावेद हाशमी साहब, वो कह रहे हैं कि मैं लिख के देता हूं कि ये पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि इमरान खान को भी सेम भुट्टो की तरह फांसी पे लटका दें, क्योंकि ये साइफर केस की जिस तरीके से समाअत हो रही है, आज भी काफ़ी गर्मा गर्मी हुई जेल के अंदर और ताबड़तोड़ जो है वो जवाब दिए हैं बानी पीटीआई इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने। और वो बरसे हैं कि ये किस किस्म के हमारे खिलाफ ये ट्रायल हो रहा है और इस ट्रायल के अंदर जिस तरीके से जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती जो बयानात लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बरहमी का आज़ार किया और कहा कि ये ट्रायल नहीं है, ये एकतरफा हमारे गले में फंदा डाला जा रहा है। और उन्होंने कारकुनों से भी, बानी जो है पीटीआई, उन्होंने अपील किया है कि वो किसी भी कॉल के लिए तैयार रहें, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये उनको सजा दिलवा के रहेंगे और ये उनका पत्ता साफ करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जमातों को तमाम प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है सिवाय पीटीआई के। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है और जितना ही उसको दबा रहे हैं वो उतना पॉपुलर हो रही है और वहाँ लोगों की जो हमदर्दियां हैं वो पीटीआई के साथ हो रही हैं कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। और खवातीन को पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में जेलों के अंदर, समझ लो कि 150 दिन होने वाला है जेलों के अंदर वो खवातीन बंद हैं और उनके हौसले अभी तक नहीं टूटे हैं। वो हैरान है कि ये किस फौलाद की खवातीन है, क्योंकि ये यहाँ कहा गया था कि ये शायद टिक टॉकर होंगी या ये शायद वो खवातीन हैं जो मम्मी डैडी वाली हैं और ये कभी भी जो है वो ये इस किस्म के हालात नहीं सह सकेंगी। लेकिन सनम जावेद और बाकी जो खवातीन वहाँ पे, खदीजा शाह हैं, बाकी हैं, उन सब ने ये साबित किया है कि इरादे इंसान के पुख्ता हों और एक नजरिए के साथ आप खड़े हों तो फिर आपके लिए ये जितनी भी सहूलतें हैं वो कोई मानी नहीं रखती। शायद यही वजह है कि आज वो खवातीन 3-3, 4-4 हलकों से खड़ी हैं और सनम जावेद के कल जो है वो बाकायदा उसके केसों से
ضمانت ہوئی، لیکن ایک اور کیس اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا اور اس کو دوبارہ پابند سلاسل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ڈاکٹر یاسمین وہ ایک کینسر کی مریض ہیں، اور ان کا شاندار بریلینٹ آپ وہاں دیکھیں جو کارکردگی ہے لاہور کے اندر، وہ اس خاتون کو بھی اس حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی وہ انہوں نے قید کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو قید کے اندر رکھنے سے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ قطعاً نہیں ہوگا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مزید قوت کے ساتھ آئیں گے، اور جب یہ آئیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے یہ ٹوٹکے ہو رہے ہیں، اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ان کو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آج الیکشن کمیشن کی جو جانبداری ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جتنے بھی لوگ جیتیں گے الیکشن، وہ 3 دن کے اندر پابند ہیں آزاد امیدوار کہ وہ پارٹی جوائن کرے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ سے ہم نے اس کو ڈی لسٹ کر دیا ہے، یعنی وہ اس میں شامل نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ان کو ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے علاوہ اور جماعتوں میں جا سکتے ہیں، پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے۔ یہ ایک بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں الیکشن کمیشن نے ایسی جماعتیں کھڑی کر دی ہیں جن کا وجود ہی سرے سے نہیں ہے، جن کے پاس جو ہے وہ باڈی کے بندے موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ان جماعتوں کو اس الیکشن میں نہ صرف جو ہے وہ رجسٹریشن دی ہے، بلکہ ان کو الاؤ بھی کیا اور ان کو انتخابی نشان بھی الاٹ کر دیے ہیں کہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں، اور وہ اپنے حلقوں کے اندر ان کے امیدوار الیکشن کمپین بھی کر رہے ہیں۔ اب صورتحال آگے کیا ہونی ہے، یہ ایک پلان سی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ کوئی اپنا جو ہے وہ الگ ایک الائنس بنائیں گے آزاد امیدوار، یا وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے، یا وہ کس جماعت کا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خرید و فروخت کے لیے جو ہے وہ زرداری نے بھی اپنے زر کے منہ کھول دیے ہیں، اور نون لیگ نے بھی اپنے جو ہے وہ پیسوں کے جو ہے وہ خرید و فروخت کے لیے اپنے بالکل وہ تیاری کر چکے ہیں، اور جو آزاد امیدوار جیتیں گے ان کی بولیاں کافی بڑی لگیں گی، اور من پسند ریٹ ان کے طے ہونے کے بعد ان کا سمجھ لو ہارس ٹریڈنگ کا ایک نیا بازار گرم ہونے والا ہے، اور یہ کسی صورت بھی جمہوریت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آنے والے پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا ہوگا۔ کمزور حکومت کسی صورت بھی معاشی طور پہ پاکستان کو اس بدترین حالات سے نہیں نکال سکتی، مہنگائی سے نہیں نکال سکتی، اور موجودہ جو اس وقت لوگوں کو اس وقت جو کھانے پینے کی اشیاء خرد و نوش ہیں، اس میں جو لوگوں کو پرابلم ہے، پریشانی ہے، اس سے یہ کمزور حکومت اگر بنی تو نہ وہ چل سکتی ہے نہ وہ نکال سکتی ہے۔ پھر آئی ایم ایف کے پہاڑ جتنے قرضے جو ہیں وہ کیسے ادا ہوں گے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو سلامتی میں رکھے، اور ہمیں ایسے حکمران دے جو عوام کی صحیح معنوں میں فلاح و بہبود کا کام کر سکیں۔ بہت شکریہ۔